भी जो इसहाक डार साहब ने बयान दिया था कि हम सोच रहे हैं कि तजारत हिंदुस्तान के साथ उसके ऊपर गौर किया जाए, फैसला नहीं हुआ मगर गौर किया जाए। अब देखते हैं कि इंडिया क्या इस बात पर रजामंद होता है। देखें पाकिस्तान घुटनों पर बैठ गया और सरेंडर कर रहा है पाकिस्तान। जो एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, ये मैंने पहले भी कहा था, जो फ़ौज के अंदर जो लीगल ओपिनियन था वो ये था कि ये 360-70 जो है जिसके ऊपर इतना कुछ हो रहा है, हम तो इसको मानते ही नहीं है। तो अगर वो उसको उठा के बाहर निकाल दिया तो हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, हम तो यूएन रेजोल्यूशंस के ऊपर बैठे हैं। हालात ये हैं कि मुल्क में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो भी कम हो रहे हैं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल पानी की कमी है। हमारी गैस खत्म हो गई है, इसी तरह तेल हमारा खत्म हो रहा है। पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस का सामना है, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं। तजारत को बंद किया था आपने। वो जो घड़ी काउंट अप क्लॉक है वो आपने क्यों लगाई थी सरीना के उस चौक के ऊपर? सरीना होटल है जहाँ पर इस्लामाबाद में जो रास्ता बनता है पाकिस्तान की तमाम जो पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने हैं, जो डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव है जहाँ पर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी रहती है, आपने वहाँ पर एक घड़ी लगाई थी। वो घड़ी उतर गई, गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे गायब हो गई, किसने वो फैसला लिया। काकड़ साहब के दौरे हुकूमत में इंडिया ने जुल्म और बर्बरियत की। 5 अगस्त को इल्लीगली यूनिलैटरली अपने तौर पे उसने ये एक्शन लिया, लिहाजा हमने कहा कि ये घड़ी लग गई है और इस इवेंट को मार्क करेगी और जिस दिन ये रिवर्स होगा उस दिन उतरेगी जाके। आपने उसको रिमूव कर दिया। क्या इंडिया ने अपने एक्शंस वापस ले लिए थे? नहीं लिए थे। तो जो आपने पोजीशन ली थी, आप अपने पोजीशन से यूनिलैटरली पीछे जा रहे हैं। यही तजारत वाला मामला है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जो दोनों ममालिक हैं उनके कैपिटल्स में उनके हाई कमिश्नर्स यानी एम्बेसडर्स नहीं हैं। वो डाउनग्रेड हुआ है। आपके हाई कमिशंस जो हैं वो अपनी फुल जो है वो कैपेसिटी में नहीं चल रहे। नंबर 2 ये है कि बातचीत का सिलसिला है ही नहीं किसी भी किस्म का। वो किसी ज़माने में होता था, हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते थे। अगर बायलैटरली नहीं मिल रहे तो आप किसी बड़ी यानी जो आपकी कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है तो उसके बाद जज में साइड लाइन में मिलते थे। फिर हम ये देखते थे कि क्रिकेट टीमें आ जा रही हैं वगैरह वगैरह। इसमें से किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हो रही बशमूल उस तिजारत के जिसका कि आपने जिक्र किया है। इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को उस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को आपस में इंटरेक्ट करने दो, सियाहत को फरोग दो, कोई फलाना फलाना, बाकी अपने मामला जारी हो। पता नहीं क्या है, ये तो इस तरह फुटपाथ ही जो होते हैं ना, ये लोचे लफंग फुटपाथों पे इस तरह बिहेव करते। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब औरंगजेब साहब से जब सवाल होता है, मैं आपको बताता हूँ औरंगजेब साहब ने प्रिसाइजली, उनसे तिजारत के हवाले से बात हो रही, उनसे सवाल हुआ, वो यूटिलिटी स्टोर वगैरह के दौरे पे गए हुए थे कराची, तो उनसे गुफ्तगू हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप सुना कि कह रहे हैं इसहाक डार साहब के ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तिजारत ओपन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे, तहम भारत से तिजारत की बात पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। उनको भी पता है कि ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में खड़े होके पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो समझते हैं या उनको समझना चाहिए कि इसकी नज़ाकत कितनी है, ऑफ द कफ रिमार्क्स दे दी जब आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंडिया में इलेक्शन है और इलेक्शन के दौरान उन्होंने आपको चपेड़ें लगानी है इस बात के ऊपर। वही किया राजनाथ सिंह ने और सुब्रमण्यम जयशंकर ने। अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तिजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तिजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं। उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है
कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। अच्छा। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। 5 साल के गैप के बाद, शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने के बाद, पाकिस्तान का सफारत खाना पहला इवेंट कर रहा है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में इस तमाम माहौल में जब हमारे वज़ीर ख़ारजा कह चुके कि हमने अपनी ट्रेड जो है वो खोलने के हवाले से बड़ी एक्टिव और सीरियस कंसिडरेशन करनी है, हमारे जो वहाँ पर चार्ज अफेयर्स हैं वो इनवाइट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, ऑफिशियली एक इनविटेशन भेजते हैं कि आप हम ये कर रहे हैं और आप भेज दें। साद अहमद वड़ाई साहब वो भेज देते हैं। पहली बात यह कि इंडिया इन तमाम ये सॉफ्टनेस दिखाने के बावजूद इंडिया कहता है कि हम नहीं आएंगे, आपका यौम पाकिस्तान का इवेंट वी आर नॉट कमिंग। इंडिया की कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं होती। इंडिया ने लिफ्ट ही नहीं कराई, पाकिस्तान के इस इवेंट के ऊपर नहीं गया। ऑफिशियल्स ने स्किप किया ये इवेंट और कंफर्म किया इंडिया टीवी को कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने फॉर्मली सरकारी तौर के ऊपर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले